भारत को जो शिकस्त हुई पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग में, जिसमें उसके 6 जहाज़ भी गिर गए, और बाद में जो हमारे अल-फतह मिज़ाइल ने उसके साथ किया, उसके बाद वो दुनिया को शक्ल दिखाने के तो काबिल नहीं रहा, लेकिन अपने अवाम को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे में आप उससे किसी ऐसी घटिया हरकत की तवक्को कर सकते हैं जो भी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। छोटी बच्चियाँ हैं, जो 3 बच्चियाँ जिनकी शहादत हुई है, सानिया, हिफ्सा और ईशा। इन बच्चियों की शहादत में जो मुलव्वस हो सकता है वो दुश्मन, आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चा किसी दुश्मन का हो, किसी का भी हो दुनिया में, वो बच्चा मासूम फरिश्ते के तौर पर आप उसको देखते हैं, कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आप उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन आज खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की पूरी बस को उड़ाया गया। बाकी बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेचारों की क्या कंडीशन होगी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना। लेकिन जो बस की हालत है वो देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर उस वालिद के, हर उस माँ के, हर उस बाप के जिसके बच्चे, जिसका बेटा, जिसकी बेटी स्कूल जाते हैं। वो इस बस को देखेगा तो क्या सोचेगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडियन अवाम को दिखाना चाहिए, और कुछ करने से पहले ये सारी फुटेजेस उनको भेजनी चाहिए कि क्या आपस में किसी और मुनासिब तरीके से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, या बच्चों को मार के हम आगे बढ़ने का तरीका कोई महज़ब दुनिया में, किसी ऐसी जगह, कोई ऐसा खित्ता दुनिया में है जहाँ ये तरीका राइज हो कि दूसरे के बच्चे जो है उनको ज़िबा कर दिया जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या जिसमें 150 बच्चों की शहादत हुई थी, वो उससे मिलता जुलता अटैक है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे और बहुत ही ऐसा है कि आपको रुला देने वाली सूरत हाल है। आज प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी थी, और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें मुझे भी उन्होंने बुलवाया हुआ था, उनका ख्याल ये है, और वो उसकी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने पेश करेंगे, कि BLA को फंडिंग सारी या उसको सपोर्ट सारी भारत की जानिब से आ रही है। जो पूरी एक ट्रेन को हाईजैक किया गया जिसमें काफ़ी लोगों की शहादत भी, और चुन चुन के लोगों को उतार के आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको शहीद किया गया। उसके अंदर भी वो कहते हैं जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े में ताने बाने सारे इंडिया की तरफ जाते हैं, और वो पूरी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने रखेंगे, इसके ऊपर खामोश नहीं रहा जाएगा। और BLA के ऊपर तो आज उनका बड़ा वाज़ेह बयान था कि ये सारा मामला, इसके पीछे इंडिया को अगर ये रास्ता पसंद है तो क्या फिर जवाब में हम भी यही रास्ता अपनाएं। ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। एक दूसरे के सिविलियन को टारगेट करना, एक दूसरे के बच्चों को मारना, ये तो बदतरीन दुश्मनी में भी नहीं होता। तो ये पता नहीं कौन सा दुश्मन है जो छोटी छोटी बच्चियों को मार के खुशी मना रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी, वो आपको बता दूं, गोशगुजार कर दूं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला जो था नवाज शरीफ से मशावरत के बाद किया गया, और ये हुकूमत का फ़ैसला था, फ़ौज की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। प्योरली गवर्नमेंट डिसीजन था कि जो 10 मई को अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा ऑपरेशन लीड कर रहे थे आसिम मुनीर, तो उनको ये रिवॉर्ड के तौर पर ये तरक्की जो है उनको दी गई, और उन्होंने शुक्रिया के साथ इसको कबूल किया। एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये थी कि जो पीस टाइम पोजीशन थी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों की, उसके ऊपर उनका DGMOs के अंदर इत्तफाक़ी राय हो गया, और वो वापस जाने का अमल शुरू हो गया है। तो पूरा टाइम फ्रेम उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है, वो भी उसका डिटेल्स जब दस्तयाब होंगी तो वो दे दी जाएंगी। जो ख़तरनाक खबर थी, उन्होंने कहा कि जब ये मैंने उनसे पूछा कि खबरें चली थी कि इसराइल के कुछ हथियार पहुंचे हैं इंडिया में, और उनके कुछ ऐसे एडवाइज़र्स पहुंचे हैं जो इंडियन आर्मी को एडवाइस भी कर रहे हैं, और उनका कुछ इक्विपमेंट है जो पाकिस्तानी इलाकों में हमले में इस्तेमाल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल ने वहाँ पर अपने असले के साथ भी भारत की मदद की, और इसराइली जो मिलिट्री एडवाइज़र्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और श्रीनगर में भी उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी के शवाहिद हैं, और दीगर जगहों पे भी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही कर रहा था भारत की, असले के साथ भी और अपने मिलिट्री एडवाइज़र्स के साथ भी। ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के एतबार से। और हमें पता तो है कि इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है उसका मुसलमानों के मुतल्लिक़ क्या उसके ख़यालात हैं, लेकिन ये मामला तो हमारा खुला दुश्मन है, और उसके साथ में इसके अगर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करता है तो फिर इसका जवाब भी किसी ना किसी स्टेज पर पाकिस्तान को देना पड़ेगा। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की सतह पर बातचीत होगी, किसी न्यूट्रल एवेन्यू के ऊपर हमने इतफाक़ किया। पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रल एवेन्यू पे बात करने पे आमादा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब में कर लें या UAE में कर लें, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूदा DG ISI हैं और उनके अजीत दोवल है, तो ये दोनों किसी भी ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ जाएँ और वहाँ बैठ के बात कर लें। इंडिया की जानिब से अभी इसके ऊपर जवाब आना बाकी है। एक उन्होंने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीज़ फायर को हासिल करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो इंडिया का हमेशा से एक दावा होता था, क्लेम होता था कि बायलैटरली दो तरफ़ा तरीके से बातचीत तय होगी, वो भी दफन हो गया, क्योंकि वो
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कॉल करते थे इंडिया को, उनसे पूछते थे और फिर वो कॉल करते थे पाकिस्तान को। तो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी उधर आई, फिर सिर्फ गारंटीज़ का मामला था कि कब अनाउंस होनी है, कौन पहल करेगा, उसका तरीकाकार जो था अमेरिका ने दरमियान में पढ़ के अनाउंसमेंट फिर ट्रंप ने की। तो उसका बायलैटरलिज्म भी सारा खत्म हो गया, जो शिमला अकॉर्ड के बाद वो हमेशा कहता था कि दो तरफा ही होगा, वो दो तरफा वाली सूरत हाल भी खत्म होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसकी दरख्वास्त जो थी इब्तदाई तौर पर वो भारत की जानब से आई, हमने उसको कबूल कर लिया कि ठीक है।